नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खास खबर देख रहे हैं आप, अपने मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त एक बड़ी खबर पर डालते हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। फर्जी वोटिंग का विरोध करने पर गिरफ्तार करने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि इस मामले में एसपी ने एसएचओ सिटी को लाइन हाजिर किया है। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है। सीआईए इंचार्ज दलीप सिंह को भी लाइन हाजिर एसपी की तरफ से किया गया। सीआईए इंचार्ज दलीप सिंह पर युवकों को पीटने का आरोप लगा था। युवकों को छोड़ने की एवज में पुलिस पर कार्रवाई न करने का एफिडेविट मांगने का भी आरोप लगा था। और उसी मामले को लेकर आपको बता दें कि एसपी ने एसएचओ को लाइन हाजिर किया। वार्ड नंबर 18 में फर्जी वोटिंग का विरोध ये दोनों भाई कर रहे थे और इसी मामले में आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से इनकी पिटाई की गई। तो फर्जी वोटिंग, और जब दोनों भाइयों ने उसका विरोध किया तो पुलिस की तरफ से उन्हीं को ही मारा गया, उन्हीं को ही पीटा गया, उनकी पिटाई कर दी गई। और उसी मामले में अब एसपी ने एसएचओ को लाइन हाजिर किया है। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र मुंगा इस वक्त है फोन लाइन पे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर? अगर इस बात की जाए तो वार्ड नंबर 18 का ये मामला है और फर्जी वोट का मामला था और दो युवकों को अवैध हिरासत में रखा गया सीआईए स्टाफ के द्वारा और बहुत बुरी तरह से पीटा गया। अब उस मामले में एसपी ने संज्ञान लिया है और जो सिटी एसएचओ है दिनेश कुमार, उन्हें लाइन हाजिर किया गया। जो सीआईए इंचार्ज है दिलीप, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। क्या कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है जितेंद्र? तो फिलहाल पुलिस के द्वारा फिलहाल लाइन हाजिर तो नहीं किया गया, लेकिन जो लोग हैं, पीड़ित के लोग हैं, उनका कहना है कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अकेला लाइन हाजिर करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि कानून को काफी तार किया है उनके द्वारा और अवैध हिरासत में रखने का ये मामला है। बुरी तरह से पीटा गया है इस मामले को लेकर। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? लाइन हाजिर के लिए किया गया है, सख्त कार्रवाई क्या की जाएगी या फिर नहीं? अधिकारियों का तो यही कहना है, जो रटाया जवाब अधिकारियों का होता है, इसकी कार्रवाई की जाएगी। और ये इसमें एक बात मैं और बता दूं कि पुलिस के द्वारा ये मामला जब मीडिया के पास ये मामला आया, मीडिया ने लगातार इस मामले को उठाया, उसके बाद एसपी ने इस मामले में ये कार्रवाई की और लाइन हाजिर की और विश्वास दिला रहे हैं अभी आगे की जो आगामी जांच रहेगी उनमें अगर ये दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बेहद शुक्रिया जितेंद्र। ये कहा जा रहा है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई होती दिखाई दी नहीं है, जो कि सबसे शर्मनाक है। और शुरुआत करते हैं खास खबर की, जहां बात सोनीपत की उस बेटी की जिसने जिंदगी में खुशी ना मिलने पर खुदकुशी का रास्ता अपना लिया। एक लेटर जिसमें पापा को बेटी ने लिखा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब और नहीं जी सकती। सॉरी पापा, क्यों एक बेटी ने पापा को लिखा कि अब नहीं जी पाऊंगी? क्यों भाई को लिखा, कहकर तो देखता सब मान जाती? क्यों एक बेटी इतनी मजबूर हो गई कि परिवार खुशियां सबसे मुंह मोड़कर मौत का रास्ता चुन लिया? आखिर क्या है अनीता की सुसाइड के पीछे की कहानी? देखिए। बंदिशों में बंधी बेटी मर्जी से जीना चाहती थी, खुशी से जी न सकी तो कर ली खुदकुशी। गोहाना के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर की छात्रा अनीता ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया है। छात्रा के सुसाइड के बाद यूनिवर्सिटी में सनसनी फैल गई है। अपने कमरे में पंखे से लटकी मिली अनीता ने मरने से पहले एक सुसाइड लेटर भी लिखा था, जिसमें अनीता ने पापा, भाई और अपनी फेवरेट टीचर का जिक्र किया था। इस लेटर में बंदिशों में बंधी बेटी अनीता ने अपना दर्द आखिरी शब्दों में बयां किया है। अनीता ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, जबकि पापा और भाई ऐसा नहीं चाहते हैं। अनीता ने आखिरी खत में लिखा है कि पापा, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, लेकिन नहीं,
आप सभी को ये मंजूर नहीं है, इसलिए मैं जीना भी नहीं चाहती। बाय पापा, आई एम सॉरी पापा। भाई भाई जैसा आपका जी करे अब आप किया करना, मैं तो जा रही हूँ। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी भाई, मैं नहीं जी सकती। आपको पता है मैं आपकी कोई बात मना नहीं करती। एक बार प्यार से कहता तो ना ही ऐसा गलत कदम उठाती। ओके बाय भाई। भिवानी की रहने वाली अनीता ने चिट्ठी में लिखा है कि वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और इसके साथ ही अनीता ने ये भी लिखा है कि एक बार भी भाई उसे कहता तो वो ना नहीं करती। यानी दोनों बहन भाइयों के बीच में कुछ गहमा गहमी जरूर हुई थी। हालांकि अनीता के भाई के मुताबिक उसे समझ नहीं आ रहा कि अनीता ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसको वो बीमार थी 3-4 साल से। उसको टाइफाइड होता था। वो 2 हफ्ते पिछले शुक्रवार को हम उसको घर पे लेके गए, सोमवार को, शुक्रवार को वो घर पे वापस लेके आए हिसाब से उसको। आज शनिवार को यहाँ पे उसको हॉस्टल में पेपर था उसका, इसको छोड़ने आए हैं। आज उसका देहांत हो गया। किस कैसे किया कुछ पता लगा? नहीं पता लगा। तो जब यहाँ के देखा तो कुछ बताया वार्डन ने? नहीं बताया, वो बेड पे सुती हुई थी। अनीता ने अपने सुसाइड लेटर में किरण मैम का जिक्र किया है। अनीता ने थैंक यू सो मच मैम भी लिखा हुआ है। सवाल ये है कि जिस किरण मैम का जिक्र खत में हुआ है वो कौन है और अनीता ने सुसाइड से पहले उनके लिए थैंक यू क्यों लिखा। पुलिस फिलहाल अनीता की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि खानपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 5 में एक लड़की जो है वो उसने अपने आप को फांसी का फंदा लगा के और सुसाइड कर लिया है, जिसमें मौके पे एसएचओ पहुंच गई थी, मैं भी गया था, एफएसएल की टीम भी बुलाई गई थी वहाँ पे। तो सुसाइड नोट भी था उसमें स्वेच्छा से मतलब लिखा हुआ था कि कोई ऐसा कोई धमकी डर दबाव कुछ नहीं है, करीब मैं अपने ढंग से जीना चाहती हूँ, मैं नहीं जी पा रही, इसलिए मैं सुसाइड कमिट कर रही हूँ। तो उसमें पोस्टमार्टम करके घर वालों को बुला लिया था पहले ही। उनके आने के बाद उसको उतारा गया है, पोस्टमार्टम करवाया गया है और उनको हैंडओवर कर दी गई है। अनीता की खुदकुशी के बाद एक बार फिर समाज में बेटियों और बेटियों पर पहरे का पर्दाफाश हो गया है। इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों अनीता ने मौत की राह चुनी। क्या वाकई अनीता पर किसी तरह का प्रेशर डाला जा रहा था या फिर जिस मर्जी का जिक्र किया जा रहा है वो मर्जी कभी अनीता ने जी ही नहीं। गोहाना से सुनील जिंदल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अनीता की खुदकुशी के बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब पुलिस भी तलाश रही है कि आखिर कैसे उन सवालों के जवाब मिलेंगे। ये बहुत गंभीर है और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी परेशानी बढ़ती जा रही है, पुलिस भी अब ये सोच रही है कि आखिर सुसाइड लेटर में जो तमाम चीजें लिखी गई हैं उसमें जो लोगों के नाम शामिल हैं, क्या उनसे कोई विवाद हुआ था? भाई का जिक्र उसमें था, उसमें एक टीचर का जिक्र भी किया गया था। क्या हुआ था? मर्जी के खिलाफ ऐसा अनीता की क्या हो रहा था जिसका खामियाजा अनीता को भुगतना पड़ा? अपनी जिंदगी को उसने खत्म करने का फैसला किया। जाहिर है दबाव कुछ बड़ा होगा। उसने ये भी लिखा कि भाई आप जो करना चाहते हैं अब वही करना, आप एक बार कह के तो देखते। ये तमाम चीजें जो सुसाइड लेटर में लिखी गई ये जरूर गंभीर है और यही पीड़ा दे रही है कि आखिर एक बेटी क्या सवाल छोड़ के गई है। आई एम सॉरी भाई, मैं नहीं जी सकती, तमाम चीजें अपनी सुसाइड लेटर में वो लिख कर गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जिंदल इस वक्त हैं फोन लाइन पे। सुनील, पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या अब तक पुलिस के हाथ कुछ लग पाया है? आखिर क्या हुआ था अनीता के साथ ऐसा कि उसने सुसाइड किया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताना चाहूँगा, पुलिस को सूचना मिली थी कि पुलिस ने मौके पे पहुंचकर वहाँ पे जो है जो लड़की है अनीता को सुसाइड किया था, उसने जो फांसी ले रखी थी, उसने तुरंत पुलिस ने वहाँ मौके पहुंचकर जो है लड़की को नीचे उतारा। परिजनों को बुलाया गया था, वहाँ मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था। पुलिस ने परिजनों के बयान पर 174 की कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से सुसाइड नोट जरूर प्राप्त हुआ है, लेकिन परिवार वालों का एक तरफ ये भी कहना है कि अनीता जो है जो मृतका है वो पिछले 4 साल भारतीय, जिसके चलते जो है कदम उठाया। लेकिन जो सुसाइड नोट में मिला है उसके आधार पर अगर बात करी जाए तो
जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार वालों के ही खिलाफ लिखा है कि पापा मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती थी और वो जो परिवार वाले हैं उसको मर्जी से नहीं करना चाह रहे थे, जिसके चलते हो सकता है अनीता ने इतना बड़ा कदम उठाया हो। लेकिन अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि देखिए परिवार वाले भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने खुद उसके भाई से बात करने की कोशिश की तो उसके भाई ने खुद कहा कि वो जो उसकी बहन होती है 4 साल से बीमार थी और 4 साल पहले जो है टाइफाइड पीलिया हुआ था उसकी बहन को, और उसके बाद जो है लगातार वो हर गर्मी के टाइम जो है 15-20 दिन बीमार हो जाती थी। और अगर बात करें तो अभी जो है सोमवार को, पिछले जो सोमवार गया है, जिसको भी वो अपने घर आई थी, वो भिवानी की रहने वाली थी और घर आई थी, बीमार थी, जिसको 4 दिन जो है हिसार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है भर्ती करवाया गया था। उसका खुद भाई जो है शनिवार को, जो पिछला शनिवार अभी गया है, उसको पेपर एग्जाम्स होने की वजह से जो है यूनिवर्सिटी में छोड़ के गया था। लेकिन सोमवार को फिर परिवार वालों को सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई लेकिन है। सुनील, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर रहा होगा, घर में पहुंची थी, क्योंकि उसके अलावा कोई जिक्र सुसाइड लेटर में है नहीं। अपने भाई का जिक्र किया है, पापा का जिक्र किया है, एक टीचर है उसका जिक्र किया है, उसको थैंक यू बोल रही है। लेकिन ये इस लेटर से साफ हो रहा है कि उसको रोका जा रहा था, उसकी जिस तरीके से उसे अपनी जिंदगी जीनी थी उसको रोका जा रहा था, और शायद इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। जी बिल्कुल, देखिए प्रतिमा बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सुसाइड नोट लेटर जो सुसाइड नोट मिला है उससे एक बड़े सवाल बिल्कुल उससे खड़े होते हैं परिवार वालों पर, के भाई पर, और जो वहाँ की मैडम है, जो किरण मैडम, उसको भी थैंक यू लिखा है। चलिए सुनील, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त पीआरओ मनोज हैं फोन लाइन पे। मनोज जी, इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी कोई जानकारी मिल पाई है? आखिर क्यों ये सुसाइड किया, अनीता ने ये क्यों कदम उठाया? मैडम, जितनी हमें जानकारी है उसके परिवार ने हमें बताया कि ये बीमार चल रही है पिछले 4 साल से। नहीं, बीमारी की वजह से तो शायद सुसाइड नहीं किया होगा। नहीं, पढ़ाई के कारण नहीं है, लेकिन जो उसके सुसाइड में है वो तो पारिवारिक मामला ही लगता है उसका, उसके साथ जाहिर क्या होता है। कुछ ऐसा होता था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कुछ ऐसा रहा हो, कोई ऐसा माहौल हो, या डिप्रेशन में रहती हो? विश्वविद्यालय में उसका एक सामान्य व्यवहार रहा सभी से, और पढ़ाई में भी अच्छी थी। जैसे कि उसका वार्डन बता रहे हैं, उसकी रूममेट्स बता रही हैं और बता रहे हैं बच्चे कि वो बड़े शांत स्वभाव की थी, सबसे सामान्य व्यवहार था उसका। तो व्यवहार बिल्कुल सामान्य था कि ऐसा भी नहीं था कि बहुत उदास रहती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल सामान्य रहती थी। वो शनिवार को अपने घर से आई है। हाँ, शनिवार से घर। हाँ, ये एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम के दौरान उसको कोई तकलीफ हुई थी बीमारी वगैरह की, तो यहाँ से इन्फॉर्म किया गया था उसके घर पे कि आपकी बेटी बीमार है, तो घर वाले आके लेके गए थे। ठीक, तो घर में ही कुछ ऐसा हुआ कि उसने वापस यहाँ पर आकर सुसाइड करने का फैसला लिया? मैडम हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पारिवारिक मामला उनका। एक टीचर का जिक्र भी किया है, उन्होंने कहा है कि एक हमारी जो मैम है, किरण मैम का जिक्र किया गया है, थैंक यू उन्होंने किरण मैडम उनकी वार्डन है, उनकी हॉस्टल वार्डन है किरण है जो। हाँ, और बड़ी कोऑपरेटिव मैडम है हमारी, बहुत अच्छी मैडम है, बड़ा केयर करती है बच्चों का। जैसे शाम को अटेंडेंस होती है बच्चों की, सभी बच्चों की, तो अटेंडेंस में नहीं आई तो किरण मैडम पर्सनली जाके आई हैं। जो बच्चे अटेंडेंस में नहीं आते ना, उनको पर्सनली उनके रूम में जाके देखते हैं। नहीं तो क्या किरण मैम को उन्होंने कुछ बताया हो? उनसे नजदीकी ज्यादा थी, तो क्या उनसे कोई बात हुई हो? किसी भी नजदीक नहीं थी मैडम, नजदीक की बात नहीं। नजदीक तो सभी बच्चे एक परिवार में जैसे माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, ऐसे ही रखते हैं, वार्डन है उनकी, बच्चों की बड़ी केयर करते हैं। नहीं मनोज जी, क्योंकि लेटर में किरण जी का जिक्र किया है, तो किरण जी का जिक्र है तो यानी कि कम से कम अनीता उन्हें बहुत अच्छा मानती थी या उन पे बहुत भरोसा करती थी, तो क्या उस भरोसे में कुछ ऐसी बात उन्होंने किरण को बताई? किरण को कुछ नहीं बताया उन्होंने, किरण से इस तरह कोई बात नहीं। किरण ने बताया कि शाम को 9:45 बजे वो उनसे गई है उनके रूम में देखने के लिए, वो पढ़ रही थी उस समय, बस इतना था। हाँ, उससे ज्यादा कोई बात नहीं है। चलिए शुक्रिया आपका। हमारे साथ डीएसपी राजेश कुमार इस वक्त हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, कहाँ तक जांच पहुंच पाई है इस मामले में? क्या कुछ पता लग पाया है अनीता ने खुदकुशी क्यों की आखिर? नमस्कार जी। नमस्कार। इसमें क्योंकि घर वाले आ गए थे यहाँ पे, और घर वालों ने जो दिया उसके हिसाब से घर वालों को कोई किसी तरीके का शक शुबा बिल्कुल 1% भी नहीं था। और हॉस्टल में बच्चों से, टीचर्स से, जो वार्डन है उनसे भी कोई ऐसा कुछ नहीं लगा। कॉल डिटेल वगैरह वो अभी आनी बाकी है वैसे, पर अभी तक कोई ऐसा शक वाली बात कुछ नहीं है। कुछ टेंशन अंदर थी बच्ची को, वो क्या थी वो कोई ओपन नहीं हो पाई है। राजेश जी, हमें अभी कॉलेज हमारी पीआरओ से भी बात हुई, और जिसका जिक्र है, जिस वार्डन का जिक्र है किरण मैम का, उनके बारे में भी बता रहे थे हमें कॉलेज के ही पीआरओ के ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई डिप्रेशन उसे नहीं था, परेशानी बिल्कुल नहीं थी। एक बार घर गई थी और घर से आने के बाद भी नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी। तो फिर लेटर में जो तमाम चीजें लिखी हैं कि मैं जो अपने तरीके से जीना चाहती थी, मुझे रोका जा रहा था, भाई आप मुझे एक बार कह के तो देखते, मतलब ये चीजें बहुत गंभीर सवाल उठा रही है। राजेश जी, क्या आपको इनके जवाब मिल पाए हैं? इसका जो कॉल डिटेल आएगी ना फोन की, तो उसमें कुछ अगर बात आती है तो समझ में आएगी। वाले इसमें जैसे लिखा हुआ है कि मैं अपने ढंग से जीना चाह रही थी, मैं नहीं जी पा रही। तो घर वालों से बात हुई राजेश जी इस मामले को लेकर? वो क्या कह रहे हैं? क्या उसे रोका जा रहा था या क्या हो रहा था? नहीं, घर वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अभी इसको बुखार था, मतलब निकाला जिसको बोलते हैं देसी भाषा में। तो उसके चक्कर में ये एडमिट भी रही थी 2-3 दिन वहाँ हॉस्पिटल में भिवानी, और इसका छोटा भाई इसको गाड़ी में बिठा के छोड़ के गया सैटरडे को। और संडे की नाइट में इसने ये कर लिया। चलिए, तो कॉल डिटेल्स आने के बाद ही आप ज्यादा कुछ बता पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, हमसे इस पर बात करने के लिए। कॉल डिटेल्स आएंगे, उसके बाद ही अब पुलिस की तरफ से भी कुछ कहा जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा कि आखिर क्यों अनीता ने सुसाइड करने का फैसला लिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाल आए, भोपाल आए। घर घर पानी पहुंचाए, भोपाल आए, भोपाल आए। सालों साल चलता ही जाए, भोपाल आए, भोपाल आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर, और मैं सभी हरियाणा वासियों से गुजारिश करता हूं कि हरियाणा में पहली बार शेरे हरियाणा सर्कल कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट, जो 3 जून से 19 जून तक हो रहा है, इसको बढ़ चढ़ कर देखें और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कबड्डी खेल अपना है और हरियाणा कबड्डी को आगे बढ़ाएं। मैं भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी 3 जून को निडानी आ रहा हूं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो आप सब भी आइए, खिलाड़ियों के साथ साथ इस खेल को बढ़ाइए। जय हिंद। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में डे जी। उसको मतलब ये 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं
कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, इष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। तो अनीता अपने परिवार को जब इतना प्यार करती थी तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने परिवार से मुंह मोड़ के, जिंदगी को यूं छोड़ के अनीता इस दुनिया से चली गई। अनीता की मौत के बाद बहुत से सवाल हैं। पुलिस जवाब तलाश रही है लेकिन वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। अनीता पर क्या किसी तरीके का कोई दबाव था? क्या अनीता की मर्जी के खिलाफ कुछ किया जा रहा था, कुछ होने जा रहा था? सुसाइड लेटर में जिस मर्जी का जिक्र है, क्या परिवार ने उस मर्जी का गला दबाया? आखिर क्यों बेटी होना एक बेटी के लिए सजा बन गया? हालांकि अब तक इस मामले को लेकर कुछ साफ नहीं है। उसने कहा कि पापा मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ लेकिन आप सभी को ये मंजूर नहीं है। यानी कि परिवार का प्रोटेस्ट था किसी चीज को लेकर, वो परिवार के विरुद्ध थी। उसने कहा कि इसलिए मैं जीना भी नहीं चाहती। आई एम सॉरी पापा, भाई जैसा आपका जी करे आप वैसा करना, मैं तो जा रही हूँ। यानी कि कुछ ये भी था कि कुछ ऐसी बात उसे तंग कर रही थी जो भाई शायद कह रहा था, या भाई ये कह रहा था, या ऐसा कुछ हो रहा था जो उसकी मर्जी के बिना हो रहा था। लेकिन उसने कहा कि अब मैं जा रही हूं तो आप जो करना चाहते हैं आप वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अब मैं नहीं हूं तो कोई भी विरोध करने वाला भी नहीं होगा। और ये सुसाइड लेटर भी बहुत से सवाल उठा रहा है और ये बता रहा है कि आखिर क्या परेशानी अनीता के दिमाग में थी, अनीता के जहन में थी, और उसी परेशानी के चलते अनीता ने ये आखिरी रास्ता चुन लिया। अनीता को लगा कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से तो मैं जी नहीं सकती, लेकिन अपनी जिंदगी को अगर मैं अपनी मर्जी से खत्म कर लूं तो शायद मेरी परेशानियों का अंत हो जाए। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है आजकल इस पूरे समाज में, आज इस सोसाइटी में जिस तरीके से सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जो अपने दिल पर हम लेकर बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि उनका समाधान हो नहीं सकता, हमें लगता है कि जिंदगी बस यूं ही ठहर गई है, जिंदगी बस अब खत्म हो गई है, आगे जिंदगी में कुछ नहीं है, ये हमें आगे कुछ करने नहीं देती और हम अपनी जिंदगी को उसी वक्त खत्म करके मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन हम तमाम चीजें भूल जाते हैं कि परिवार वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें जिंदगी में हमारे कितने बड़े सपने हैं, हमें कितना बड़ा बनना है और हम क्या क्या चाहते हैं कि क्या क्या चीजें हो जाएं। लेकिन क्यों हम आखिरी रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन क्यों हम सुसाइड कर लेते हैं। और ये सुसाइड अनीता ने भी कर लिया। सुसाइड लेटर में जिक्र किया गया कि अपने मर्जी से मैं मर तो सकती हूँ, अपनी मर्जी से जी नहीं सकती तो अपनी मर्जी से मर तो सकती हूँ, इसलिए सुसाइड करने का फैसला लिया, जिंदगी खत्म कर ली और अब जिंदगी में कुछ है नहीं। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, बीमार जरूर रहती थी अनीता, लेकिन उसके अलावा कुछ और दिक्कत नहीं थी, कुछ और परेशानी नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई और परेशानी ना हो, कोई और तनाव ना हो, कोई और दबाव ना हो और बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के अनीता मरने का फैसला कर ले। क्योंकि मरना आसान नहीं होता, तकलीफ बहुत होती है अपने आप को दुख पहुंचाने के लिए, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए। लेकिन ये कदम बिल्कुल गलत है और इसको उठाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी शायद हमें लगता है कि हम मर जाएंगे तो जिंदगी में तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, बात करके उसका हल निकालना चाहिए। क्योंकि मौत को गले लगा लेना ये कभी भी किसी भी तरीके से समाधान नहीं हो सकता। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।
da 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 da